जिसको 10 लक्षण समझ में आ गए उसे धर्म समझ में आ गया, और जिनके जीवन में 10 लक्षण आ गए उसके जीवन में धर्म आ गया, है ना। पहले धर्म का नाम उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम। कल अपन ने संयम पर चर्चा की थी। संयम, तप और त्याग ये आपस में कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अक्सर संयम को समझते हैं तो लगता तप क्या है, तप को समझते हैं तो लगता संयम क्या है, इन दोनों को समझते हैं तो लगता त्याग क्या है। तप में भी त्याग करवाया, संयम में भी त्याग करवाया, तो फिर इनमें अंतर क्या है? संयम में, तप में और त्याग में अंतर क्या है? तीनों में कोई तो अंतर होगा, तभी तो अलग रखा है। यदि अंतर नहीं होता तो अलग कैसे रखते? 5 इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, 5 स्थावर त्रस्काय की रक्षा करना, ये संयम है। 12 प्रकार के तपों का तपना, ये तप है। फिर त्याग क्या है? जब तप में त्याग हो गया, संयम में त्याग हो गया, फिर त्याग अलग से क्यों बताया है? त्याग की उपलब्धता के लिए संयम और तप होता है। क्या? जब संयम और तप जीवन में आता है तो त्याग अपने आप निकल के आ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई मक्खन को बिलोया, दूध को, दही को बिलोया तो क्या निकला? मक्खन। तो संयम और तप किया तो क्या निकला? त्याग। क्या निकला? त्याग। तो संयम में किया अनुशासन। क्या किया? अनुशासन। तप में किया इच्छाओं का त्याग। तप में किया इच्छाओं का त्याग। तप की क्या परिभाषा है? इच्छा निरोधः तपः। इच्छाओं का निरोध करना तप है ना। और जैसे कि एक व्यक्ति को बगीचा लगाना है, बाग में फूल खिलाने हैं, तो बगीचा लगाने के पहले वो बाड़ लगाएगा। क्या लगाएगा? आपके हिसाब से बाउंड्री वाल, पुराने हिसाब से बाड़, है ना। सबसे पहले क्या करेगा? बाउंड्री करेगा। बाउंड्री कर दी, अब क्या करेगा? उस मिट्टी को मुलायम करेगा। वो मिट्टी सूरज में तपेगी, उस मिट्टी में बारिश का पानी आएगा। जब वो मिट्टी हवा से, सूरज की धूप से और शीतल पानी से वो मुलायम हो जाएगी, तब उसमें फूल के पेड़ लगाए जाएंगे अथवा बीज डाले जाएंगे। और जब बीज डाले जाएंगे तो जो खिलकर आएगा वो त्याग होगा। ऐसे ही पहले अपना बाड़ लगानी है। अनुशासन, मन पर कंट्रोल, वचन पर कंट्रोल, काया पर कंट्रोल, स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री और मन को वश में करना। क्या करना? कंट्रोल में रखना। क्या करना? जो कंट्रोल में है वो ही धर्म कर सकता है, और जो कंट्रोल में नहीं है तो क्या करेगा? मन ही नहीं करेगा उसका, क्योंकि उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है। और जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है तो फिर वो तो बाहर की तरफ ही भागेगा, वो इधर क्यों आएगा? अरे बोलिए ना, है। तो सबसे पहले कंट्रोल का मतलब बाड़ लगाना, अपनी सुरक्षा कवच तैयार करना, अपने मन के अंदर बाहर के विचारों को नहीं आने देना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए बाड़ लगा लेना कि ये व्यर्थ कामना करने लगे, ये व्यर्थ कामना करने लगे, इसलिए इसमें बाड़ लगा दो। अब बाड़ लगा दी, अब क्या करें? अब मन को मुलायम करो। जैसे मिट्टी को मुलायम किया था ना, ऐसे मन को मुलायम करो। तो मिट्टी को मुलायम करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत थी? धूप की। धूप में एनर्जी होती है, धूप में ऊर्जा होती है,
और वो ऊर्जा जब मिट्टी को मिलती है तो उस मिट्टी में खुशबू आती है। कभी आपने देखा है कि एक मिट्टी किसी डब्बे के अंदर बंदी थी, कमरे के अंदर रखी थी, वो निकालो, और एक मिट्टी जो धूप में तपी हुई है उसको निकालो, ठीक है। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी डालो, देखो खुशबू कौन सी मिट्टी में आएगी? कौन सी मिट्टी में आएगी? धूप वाली। देखो इस छोटे से बच्चे को भी पता है कि धूप वाली मिट्टी में खुशबू आएगी, और जो अंदर रखी थी उसमें खुशबू, और ऐसा भी हो सकता है कि बदबू आए, क्योंकि जब उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो सड़ जाएगी। और उसकी तो छोड़ो, यदि तुम्हारे शरीर को धूप ना मिले तो तुम्हारे शरीर में दुनिया भर की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। मिट्टी क्या और शरीर का गुण एक ही तो है ना। शरीर किससे बना है? मिट्टी से। तो जो काम मिट्टी में करना है वो काम शरीर में करना पड़ेगा। अब इस शरीर को पहले तप से तपाना है। इसमें शीतल, विनय का शीतल जल डालना है। किसका? विनय का। अनशन, उणोदर आदि तप से तपाना है, प्रायश्चित से तपाना है, इसको स्वाध्याय से तपाना है, इसको ध्यान और ज्ञान से तपाना है। अब ये तपाया, अब ये मिट्टी मुलायम हो गई। कौन? मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मन रूपी मिट्टी। अभी ये आत्मा के साथ में है, इसलिए विचार भी करती है, भाव भी बनाती है। तो जो गुण उसमें है वही गुण इस शरीर में है। अब इस शरीर को भी तपाना जरूरी है। जैसे दूध को तपाना है तो सीधे दूध गैस पर रख देते हो क्या? दूध को सीधे गैस में डाल देते हो तो वो तप जाता है क्या? क्या करते हो? भगोने में रखते हो या किसी और वस्तु में रखते हो ना। फिर उसको रखते हो तो पहले पतीला तपता है, उसके बाद दूध तपता है। ऐसे ही पहले बहिरंग तप कहे हैं कि पहले अनशन, ऊणोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश के माध्यम से पहले शरीर को तपाओ। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि जिस दिन उपवास है तो ठीक है, आज तो उपवास किया है तो स्वाध्याय नहीं करना, एक ही तप करेंगे। हाँ, हो सकता है किसी के मन में आ जाए 12 तप में से आज मैं एक ही तप करूंगा, उपवास। बोले नहीं, जिस दिन उपवास किया है उस दिन पूजा भी ज्यादा करो, उस दिन स्वाध्याय भी ज्यादा करो, उस दिन ध्यान भी ज्यादा करो, उस दिन प्रायश्चित भी लो, सारे तप करो। और जब एक साथ ये ऐसे तप होंगे तो कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी और इच्छाओं का निरोध ज्यादा होगा। और जितनी इच्छाओं का निरोध होगा उतने कर्मों की निर्जरा होगी। इच्छा निरोध है तपः और तपसा निर्जरा। इच्छाओं का निरोध करना तप है और तप का फल निर्जरा है। निर्जरा का मतलब पाप कर्मों का जाना, पाप कर्मों का झड़ना, ये निर्जरा की परिभाषा है। ठीक है। अच्छा, तो क्या किया? पहले अनुशासन किया संयम के माध्यम से, फिर मिट्टी को तैयार किया तप के माध्यम से, फिर जो उपलब्ध हुआ वो तप त्याग के फूल खिलेंगे, अकिंचन के फूल खिलेंगे और ब्रह्मचर्य के फूल खिलेंगे। अच्छा, त्याग किसका किया? हम त्याग करते हैं, त्याग करो त्याग करो, आपको बड़ा डर लगता है त्याग करने में। त्याग किसका करते हो? जो मेरा है उसका या जो मेरा नहीं है उसका? है जो मेरा है। अच्छा, जैसे अभी आपने त्याग किया ना, अभी आपने अभिषेक किया, शांति धारा की, थोड़ा थोड़ा धन का त्याग किया। अच्छा, अब धन तुम्हारा है क्या? अरे बोलिए ना, धन तुम्हारा है क्या? एक बार फिर सोच लो। अभी तो नहीं बोल रहे हो, थोड़ी देर बाद फिर। अच्छा, जो सोना तुम्हारे पास में वो तुम्हारा है क्या? तुम्हारे साथ जाएगा क्या? तुम्हारे साथ क्या क्या जाएगा? सोना, चांदी, गाड़ी, घोड़ा, परिवार, बच्चे, पति हैं,
पड़ोसी, मित्र, और क्या क्या कहूँ, क्या क्या जाएगा साथ में? सच बताना। कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा, तो जो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो इसका मतलब तुम्हारा है क्या? जो तुम्हारे साथ जाना नहीं है तो तुम्हारा कैसे हुआ फिर? वो जो तुम्हारे साथ जाएगा वो तुम्हारा है, जो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा वो तुम्हारा, अरे बोलिए ना, नहीं है। ये शरीर भी नहीं जाएगा, औरों की तो छोड़ो। तो अभी आपने जो दान दिया वो किसका दिया? जो तुम्हारा था उसका, या जो तुम्हारा नहीं था उसका? मिथ्यात्व की क्या परिभाषा है? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? नाम सुना है ना मिथ्यात्व का? किसे कहते हैं मिथ्यात्व? 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं, सब जानते हैं। अब इसको जरा अपनी भाषा में बताओ कि विपरीत श्रद्धा कैसे? जैसा है वैसा नहीं, इसको विपरीत बोलते है ना। एक होता है झूठ और एक होता है भ्रम। क्या? एक होता है झूठ और एक होता है भ्रम। दोनों में क्या अंतर है? झूठ में और भ्रम में क्या अंतर है? पहले झूठ की परिभाषा बनाओ। झूठ किसे कहते हैं? काले को सफेद कहना और सफेद को काला कहना, ये झूठ है। ठीक है, मतलब जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है कहना, ये झूठ है। भ्रम किसे कहते हैं? भ्रम किसे कहते हैं? कंफ्यूज होना। तुलसीदास की कहानी आपको पता है? तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने पीहर पहुंच गए उसके रात को, और पीछे के रास्ते से पहुंचे क्योंकि सामने से जा नहीं सकते थे। ऊपर रहती थी वो, तो एक सांप लटका हुआ था। तुलसीदास जी ने समझा कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी लटका रखी है। उनने फटाफट पकड़ा उसको और चढ़ गए। जब पत्नी ने देखा ये कहां से आ रहे, तुम कैसे ऊपर आई, कैसे चढ़े ऊपर? बोले तूने तो रस्सी लटका रखी थी। मैंने कौन सी रस्सी लटकाई है? जाके देखा। अरे बोलिए ना, क्या था? इसको क्या कहेंगे? भ्रम। दूर से देखा कुछ लटक रहा है, हाँ सांप जैसा लग रहा है, इसको क्या कहोगे? अरे बोलिए ना, भ्रम। होता है, दिखता भी है मगर होता भी नहीं है, इसका नाम है भ्रम। ये घर मेरा है, सत्य है या झूठ है या भ्रम है? अरे बोलिए ना, सत्य है, झूठ है या भ्रम है? भ्रम है। मिथ्यात्व का नाम क्या है? भ्रम है। भ्रम, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और इतनी जोरदार भ्रम है, इतनी जोरदार भ्रम है, कोई कहते दे कि ये तेरा नहीं है, अभी झगड़ा हो जाएगा, अभी लड़ाई हो जाएगी, कोर्ट कचहरी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि घर छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कह रही कि सोना चांदी छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कह रही कि गाड़ी छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो। क्या? जब भ्रम छूटेगा तो सम्यक दर्शन होगा। भ्रम छूटेगा तो सम्यक दर्शन होगा। और भ्रम के छूटने के बाद जो टेंशन, डिप्रेशन, जो बीमारियां हैं ना, ये 75% तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि भ्रम टूट गया। मान लो कोई तुम्हारी चैन खींच के ले गया, रोगे नहीं रोगे? अरे बोलिए ना, जिसको ये भ्रम है कि ये चैन मेरी है वो तो रोएगा।
और जो ये जानता है आज मेरे गले में थी, कल किसी और के गले में चली जाएगी, परसों किसी और के गले में चली जाएगी। इस धरती की थी, धरती में रहेगी, ना साथ लाए थे ना लेकर के जाना है। जब ये भ्रम टूट जाएगा, गई तो गई, वो रोएगा नहीं। क्या? जिसका भ्रम टूट जाता है वो रोता नहीं है। तो संयम, तप और त्याग जीवन में कब उपलब्ध होता है? जब भ्रम टूटता है। इसके पहले लगता है कि धर्म कर रहे हैं, धर्म होता नहीं है, भ्रम होता है कि धर्म कर रहे हैं। जब तक ये भ्रम नहीं टूटेगा तब तक धर्म का कण भी हमारे अंदर आने वाला नहीं है। एक है शुभ योग और एक है शुभ उपयोग। क्या? रामचंद्र जी लक्ष्मण को लेकर कंधे में घूम रहे हैं, नहीं मेरा भाई है, नहीं मेरा भाई है, लेकिन छायिक सम्यक दृष्टि है, उपयोग शुभ है। भैया जी, उपयोग शुभ है। और यहां पर पूजा भी कर रहे हैं और भ्रम नहीं टूटा है, तो योग तो शुभ है, उपयोग शुभ नहीं है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक उपयोग शुभ होने वाला नहीं है। अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, तीन तरह का उपयोग होता है। तो शुद्ध में तो अभी हम पहुंचने वाले हैं नहीं। अब बचे दो, अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग। यदि सम्यक दर्शन है तो हमारा शुभोपयोग है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो योग तो हम शुभ बना लेते हैं मगर उपयोग शुभ नहीं होता है। ये बड़ी गहरी बात है, लेकिन इसको समझे बिना भी काम चलने वाला नहीं है। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होगी। तो संयम, तप और त्याग, पहली बात तो लोगों के भाव नहीं बनते, खुद को कंट्रोल करने के भाव। जो मन में आ रहा तो सोच रहे हैं, जो इच्छा हो रही है तो खा रहे हैं, जो इच्छा हो रही है तो कर रहे हैं। अनकंट्रोल गाड़ी है, अनकंट्रोल गाड़ी। और होगा क्या इसका परिणाम? दुष्परिणाम है इसके, शुभ परिणाम थोड़ी है, दुष्परिणाम है। कल परसों भी बताए थे, अनकंट्रोल खाओगे तो शरीर में बीमारियां होंगी, अनकंट्रोल सोचोगे तो डिप्रेशन होगा। और जिसको डिप्रेशन है और शरीर में बीमारियां हैं उसे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो अगले जन्म में दुखी होगा तब हो जाएगा, मगर वो इसी जन्म में दुखी है। और ये जीवन में संयम हो, तप हो, त्याग हो तो उसका ये जन्म भी सुखी है और अगला जन्म भी सुखी है। जब भगवान महावीर की आज्ञा का पालन करता है, भगवान महावीर की वाणी का पालन करके जीवन में संयम, तप और त्याग का पालन करता है, उसका ये जन्म भी सफल होता है, कई आगे के जन्म सफल हो जाते हैं और एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये जीवन में संयम, तप, त्याग के प्रति श्रद्धा तब बढ़ेगी जब सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन कब होगा? जब भ्रम टूटेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? भ्रम टूटेगा। भ्रम कब टूटेगा? जब आत्मा और शरीर की भिन्नता जानोगे। जब तक आत्मा और शरीर की भिन्नता नहीं जानोगे, जब तक दोनों को एक मानोगे और एक जैसा व्यवहार करोगे, शरीर को सजाने पर लगता है मैं सज गया, शरीर को खिलाने पर लगता है मैंने खाया। खाते तो दोनों ही मिलके हैं, लेकिन फिर भी भिन्नता महसूस होनी चाहिए। जब तक भिन्नता महसूस नहीं होगी, जब तक भिन्नता भावों में नहीं रहेगी, रहना तो साथ में ही पड़ेगा। शरीर और आत्मा ऐसे नहीं है कि मैं ये कह रही हूं कि आप शरीर को छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब ये नहीं कि आत्महत्या कर लो, नहीं। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है,
जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। भजन सुना आपने? कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। निरे ग्रंथ साधु ही तिने, सद्गुण से सज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। संसार में रहकर संसार को कैसे छोड़ना है? जिसको ये कला आ गई वो सुखी, और जिसको ये कला नहीं आई वो दुखी। वो चाहे उसको स्वर्ग भी भेज दोगे ना तो उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलेगा। और सम्यक दृष्टि जीव यदि नरक भी चला जाए ना वो वहां भी सुखी रहेगा। इच्छाएं किसकी कंट्रोल नहीं हो रही हैं? जो मोह के जाल में उलझा है। संयम किसके मन में नहीं आ रहा है? जो मोह के जाल में उलझा है। त्याग किसके जीवन में उपलब्ध नहीं होता? जो मोह के जाल में उलझा है। दिन भर भोगों में लीन रहने का मन किसका करता है? जो मोह के जाल में उलझा है। और मोह का पहला बच्चा है मिथ्यात्व। क्या? मोह का पहला बेटा है मिथ्यात्व। जैसे नीचे का एक घड़ा यदि उल्टा रखो तो ऊपर के सारे घड़े, अरे बोलिए ना, क्या सीधे रख सकते हो? नहीं रख सकते हो, हैं? सारे घड़े उल्टे ही रखने पड़ेंगे। और नीचे का एक घड़ा आपने सीधा रख दिया तो ऊपर के सारे घड़े उस पर सीधे रखे जा सकते हैं। ऐसे ही जो मोह के जाल से निकल गया, पूरे से नहीं निकलेगा। आप सोचो कि एक दिन में पूरे से निकल जाएंगे, नहीं। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के, जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जाते ही सिल पर परत निशान। एक रस्सी में ताकत नहीं है कि वो पत्थर को काट दे, लेकिन जब कुएं के पाट पर उस रस्सी से रोज पानी खींचा जाता है, रोज खींचा जाता है, तो वो पत्थर भी कट जाता है। ऐसे ही भ्रम तोड़ने का अभ्यास जब तक शुरू नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और ये कैसे टूटेगा? स्वाध्याय से, संयम से, त्याग से, धर्मात्माओं की संगति से, प्रभु की भक्ति से ये भ्रम टूटेगा। पंच कल्याणक देखने से, देखने का मतलब ये नहीं कि क्या पंच कल्याणक था, वहाँ का भोजन तो क्या गजब, 5 दिन अलग अलग आइटम थे और एक से एक आइटम थे, क्या पंच कल्याणक हुआ है। अरे जुलूस में तो इतने हाथी थे, इतनी बग्घियां थी, क्या 2 किलोमीटर का जुलूस था, क्या पंच कल्याणक था। अरे पंडाल तो ऐसा बना था, ऐसा बना था जैसे महल बना हो, क्या पंच कल्याणक था। ये आपने पंच कल्याणक देखा? अरे बोलिए ना, ये आपने पंच कल्याणक देखा क्या? नहीं। गर्भ कल्याणक क्या है, जन्म कल्याणक क्या है, क्यों है, क्यों हो रहा है, क्यों मनाए जा रहे हैं इनके पंच कल्याणक? इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि हमारे लिए कुछ नहीं होता है और इनके लिए पंच कल्याणक हो रहे? इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया? खोज और उसे भावपूर्वक देखना, और मोक्ष कल्याणक को भी बड़े भावपूर्वक देखना और कैसे हुआ ये जानना, तो सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन में निमित्त पंच कल्याणक में भी, पंच कल्याणक भी है, देव दर्शन भी है ना। स्वाध्याय के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से सम्यक दर्शन हो जाता है। तो इस तरह से सम्यक दर्शन दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। घर छूट जाए, परिवार छूट जाए, सब छूट जाए, मगर सम्यक दर्शन न छूटे। दुनिया में सोना ना मिले, चांदी ना मिले, गाड़ी ना मिले, घोड़ा ना मिले, बंगला ना मिले, कुछ ना मिले, बस सम्यक दर्शन मिल जाए, सब कुछ मिल गया।
सारे सुख मिल गए। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकष्ट शोभा जुष्टा, अमराप सरसाम परिसदी, चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। यह है सम्यक दर्शन का फल। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, 8 गुणों से पुष्ट होता है। दृष्टि विशिष्टा, विशेष दृष्टि को प्राप्त होता है। अभी कौन सी दृष्टि आपके पास में? अभी तो पिज्जा की दुकान देखोगे, बर्गर की दुकान देखोगे, आइसक्रीम कहाँ मिल रही है उसे ढूंढोगे, वो कहाँ मिल रहा है उसे ढूंढोगे, अच्छे कपड़े, फैशन वाले कपड़े कौन सी दुकान में मिलते हैं वो दुकान ढूंढोगे, कैसे मोबाइल से सामान मंगाया जाता है मोबाइल। अभी तो दृष्टि यहाँ है, अभी दृष्टि आत्मा में आई कहाँ है? दृष्टि जब आत्मा में आएगी उस दिन सारे सुख फीके लगने लगेंगे। अरे कहाँ चक्कर में पड़े, कहाँ इच्छाओं के जाल में उलझे पड़े हैं, कहाँ हम इधर उधर भटक रहे हैं। यदि असली घर मेरा है तो मेरी आत्मा है। जब भ्रम टूटेगा तो अपना घर नजर आएगा। अपना घर कौन सा? अरे बोलिए ना, अपना घर कौन सा है? किराए का घर कौन सा, जहां से खाली करना पड़े, वो कौन सा घर है? किराए का घर। और जहां से खाली ना करना पड़े, बोलिए ना, वो अपना घर है ना। तो आपका अपना मकान है कि किराए का मकान है? अरे बोलिए ना, कौन से मकान में रहते हो? क्या बात है, बहुत जल्दी समझ गए हैं। जिस मकान में आप रहते हो वो खाली करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इसका मतलब वो आपका मकान है या किराए का मकान है? किराए का मकान है। तो अपना मकान कौन सा है? आंख बंद करो, पाँव पे पाँव धरो, हाथ पे हाथ धरो और बैठ जाओ, चले जाओ अपने अंदर ध्यान में। ये मेरा मकान है, यहाँ से मुझे कोई निकाल नहीं सकता है, यहाँ से मुझे कोई भगा नहीं सकता है, यहाँ मुझे कोई दुख नहीं दे सकता है, यहाँ मुझे कोई पीड़ा नहीं दे सकता है। और जब हम बाहर आते हैं तो दुख, पीड़ा, परेशानी सब बाहर है, अंदर तो कुछ है ही नहीं है। इसीलिए हमारे 24 तीर्थंकर भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो कौन से मुद्रा की हैं? 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं ध्यान मुद्रा की हैं। वो कहाँ बैठे हैं? वो अपने घर में बैठे हैं, वहां से उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। जहां मृत्यु नहीं आ सकती, जहां जन्म की जरूरत नहीं है, जहां कपड़ों की जरूरत नहीं है, जहां सोने चांदी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो है हमारा अपना घर, हमारी अपनी आत्मा। और वहां झांक के भी नहीं देखा आज तक, बचपन से लेके आज तक। अरे बोलिए ना, झांक के भी नहीं देखा। आंख बंद होती तो केवल सोने के लिए आंख बंद होती है, माँ की आंख बंद नहीं होती। और लेट भी जाओ तो भी आंखें मोबाइल में गड़ी रहती हैं, मोबाइल देखते देखते सोते हो, सुनते सुनते सो तो भी बात बनती कि चलो भाई प्रवचन सुनते सुनते सो रहे हो, तो कोई काम कर रहे हो, लेकिन वहां भी आंखें मोबाइल में रील चल रही है और देखते देखते सो गए, उसमें भी बाहर। यदि जागृत अवस्था में आंख बंद करके और अपने अंदर जाकर के ध्यान करो तो जो मिलेगा वो दुनिया में करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने पर भी मिलने वाला नहीं है। गरीब लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, लेकिन भगवान महावीर ऐसे गरीब को भी सुखी करने का उपाय बता देते हैं। बोले भैया बाहर मत झांक, अंदर जा, सुखी हो जाएगा। बाहर छोटा बड़ा हो सकता है, अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। एक होती है द्रव्य दृष्टि और एक होती है पर्याय दृष्टि। पर्यायों की तरफ जो परिवर्तनशील है उन पर्यायों की तरफ देखना पर्याय दृष्टि, और जो ध्रुव आत्मा है उसकी तरफ देखना, उस अविनाशी आत्मा को जानना, अजर अमर अविनाशी आत्मा को जानना, जहाँ जन्म मरण नहीं है, जहाँ बचपन जवानी बुढ़ापा नहीं है, ऐसी आत्मा को जानना और फिर उसमें लीन होना, ये ही सुखी होने का उपाय है।
न मे मृत्यु कुतो भीति, क्या न मेरी मृत्यु है तो भय कैसा? न मे मृत्यु कुतो भीति, न हम बालो न वृद्धो हम युवैतानि पुद्गले। न मैं बालक हूं, न मैं वृद्ध हूं, न मैं बच्चा हूं, न मैं बूढ़ा हूं, न मैं युवा हूं। मैं कौन हूं? ये तो शरीर की पर्याय हैं। क्या है? शरीर की पर्याय हैं। मैं ना जवान हूं, ना मैं बूढ़ा हूं, ना मैं बालक हूं। ऐसी आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपाय हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। आ गई माता जी, बिल्कुल आ गई। अभी यहां से उठते ही चलो, अच्छा एक काम करो, स्वाध्याय करते हो, स्वाध्याय किया करो। चलो स्वाध्याय भी नहीं करते, प्रवचन तो सुन सकते हो। हीरे की कीमत कौन जानता है? अरे बोलिए ना, हीरे की कीमत कौन जानता है? जौहरी। अच्छा, टीवी में एक तरफ मेरे प्रवचन आने वाले हैं, एक तरफ सीरियल आने वाला है, क्या देखोगे? आप तो प्रवचन देखोगे, क्योंकि हीरे की कीमत जौहरी समझता है, सच्चे ज्ञान की कीमत सम्यक दृष्टि समझता है, वैरागी पुरुष समझता है। कर्मों के शमन का, प्रभु चरणों में नमन का और त्याग के चमन का बड़ा ही महत्व है। शरीर में दम का, होने में नम का और जीवन में संयम का बड़ा ही महत्व है। बसी में कप का, करने में जप का और जीवन में तप का बड़ा ही महत्व है। भोजन में साग का, धर्म से अनुराग का और जीवन में त्याग का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आप सबके जहाजपुर आने का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के अच्छे स्वभाव का और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं भैया जी? दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। साबर, साबर, अच्छा। दवाइयों में डाबर का, प्रभु के दर का और आने वालों में साबर का बड़ा ही महत्व है। बालाघाट, अच्छा। बनिया में बाट का, गाँव में खाट का और आने वालों में बालाघाट का बड़ा ही महत्व है। इंदौर, नेता के दौर का, लगाने में धर्म में जोर का और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में नागपुर का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में मुजफ्फरनगर का बड़ा ही महत्व है। सिंहपुरी, सिंहपुरी से आए हो। शिवपुरी, शिवपुरी स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में शिवपुरी का बड़ा ही महत्व है। सोचने में मन का, रसोई में बेलन का और 20 तारीख को यहाँ होने वाले टीचर्स सम्मेलन का बड़ा ही महत्व है। गाडरवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का और जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में गाडरवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? माता जी गुना रह गया। जयपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में